बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदर्श समाज कैसा होता है, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं, क्या अच्छाइयाँ होती हैं, ये हमारे सामने रहना बहुत ज़रूरी है। ये आईना अगर हमारे सामने रहा तो हम आज का जो हमारा मौजूदा समाज है, हमारा जो देश है, उसकी जो सामाजिक स्थिति है, जो वातावरण है, उसकी सही सूरत उस आदर्श समाज के आईने में हम देख सकेंगे। तो कुछ उसकी अच्छी बातें, कुछ खूबियाँ के आदर्श समाज कैसा होता है, मैं संक्षिप्त में पॉइंट वाइज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आदर्श समाज के अंदर एक व्यक्ति की जान सुरक्षित होती है, उसकी जान को किसी भी किस्म का कोई खतरा, धोखा लाहक नहीं होता। वो एक निश्चिंत होकर जीवन बिताता है कि उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, उसकी कोई हत्या नहीं करेगा, उसकी कोई मॉब लिंचिंग नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि यही हैसियत इंसान के कमाए हुए माल की भी है। एक आदर्श समाज में इंसान का कमाया हुआ माल भी सुरक्षित रहता है, उसका भी आदर और सम्मान होता है। और ये एक व्यक्ति का हक है कि जो माल उसने कमाया है, जो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है, समाज में उसको सुरक्षा मिले, समाज में उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो, कोई चोरी करके, धोखा देके, लूट कर उसका माल हड़प ना ले। तो एक आदर्श समाज ऐसा होता है कि जहाँ किसी का माल भी सुरक्षित होता है। फिर इसी के साथ साथ इंसान की प्रतिष्ठा का मामला है। एक आदर्श समाज में हर इंसान की जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहती है, ये उसका हक है। और किसी हाल में भी किसी भी इंसान की प्रतिष्ठा पर हमला नहीं किया जा सकता, हाथ नहीं डाला जा सकता। इसी के साथ साथ एक आदर्श समाज की ये भी खूबी होती है कि वहाँ पर हर मनुष्य अपनी धारणा के अनुसार उपासना, इबादत करने का अधिकार रखता है। उसको अपनी धारणा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार इबादत करने का, उपासना करने का अधिकार होता है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता और उसको ये आज़ादी होती है, उसको ये स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी धारणाओं के अनुसार अपनी उपासना करे, इबादत करे, भक्ति करे। इसी के साथ साथ एक आदर्श समाज वो भी होता है जिसमें किसी को भी धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी को भी जोर जबरदस्ती करके किसी धर्म को स्वीकार करना, किसी श्रद्धा को स्वीकार करना, किसी विचारधारा को स्वीकार करना, इस तरह की कोई जबरदस्ती उस समाज में नहीं होती। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और अगर किसी को कोई धर्म स्वीकार ना होता भी है तो वह स्व इच्छा से, अपनी मन मर्जी से, अपनी खुशी से स्वीकारता है। कोई उस पर जबरदस्ती नहीं करता, कोई जोर जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ये एक आदर्श समाज की जो है तो खूबी होती है। फिर इसी के साथ साथ किसी के पूजा स्थलों का भी अपमान एक आदर्श समाज में नहीं किया जाता। हर समाज के पूजा स्थल होते हैं, प्रार्थना स्थल होते हैं। उन पूजा स्थलों, उन प्रार्थना स्थलों या इबादत गाहों को सम्मान मिलता है, आदर मिलता है एक आदर्श समाज के अंदर। कोई किसी के भी पूजा स्थलों पर हमला नहीं करता, उनको तोड़ता नहीं, जबरदस्ती उन पर कब्जे नहीं करता। हर व्यक्ति, हर समुदाय या हर धर्म के पूजा स्थल को या प्रार्थना स्थलों को सुरक्षा मिलती है। न सिर्फ गवर्नमेंट सुरक्षा देती है बल्कि खुद समाज भी उन पूजा स्थलों को सुरक्षा देता है। ऐसा समाज ही एक आदर्श समाज होता है। आइए ऐसे आदर्श समाज को निर्माण करने का हम सब संकल्प लें। बहुत बहुत शुक्रिया।